नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र में। आपको बता दें कि लगातार हमारी टीम हर एक नगर पंचायत का और नगर परिषद का अपडेट आपके समक्ष रख रही है। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति ज्वाला जी, जो सभापति हैं मीरगंज नगर परिषद के। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय है वो इनके आवास पर आए हुए हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये इनके द्वारा कार्य करते हैं या कोई भी कार्य विलम्ब होता है या कोई भी समस्या लेकर जनता इनके समक्ष आती है वो कर पाते हैं कि नहीं। नहीं, मेरे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं और वो मेरा जो भी काम करते हैं उस बहुत सही तरीके से करते हैं। हम आए हैं अपने डेट ऑफ बर्थ का चेंज कराने के लिए और उनसे मोहर और लगवाने सिग्नेचर लगवाने के लिए आए हैं और वो बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब आप लोग आते हैं, कभी भी आते हैं तो काम करते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, वो हमसे जब भी आते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं। हम लोग को दिक्कत नहीं होती है? नहीं, दिक्कत नहीं होती है। आपका जो भी नगर परिषद में जैसे लाइट, कचरा का डस्टबिन जो भी है, साफ सफाई वो सही तरीके से है कि नहीं? जी, साफ सफाई सब है, लाइट भी व्यवस्था बढ़िया है। ऐसा तो नहीं कि इनके डर से बोल रहे हैं? नहीं, डर से नहीं बोल रहे हैं। आप लोग भी यहीं क्या है जी? काम हुआ है कि नहीं मीरगंज में? मेरे में तो काम तो हुआ है? हुआ है, काम हुआ है जी। नहीं हुआ है? विपक्षी लोग तो बोल रहा है कि काम नहीं हुआ है। अरे हमारा काम हुआ तो हम तो कैसे बोलेंगे कि नहीं हुआ है? वाह, क्या बात है, आपका काम हुआ है। फिर हम जब आते हैं इसको काम कराने के लिए तो हमारा काम होता है, तो हम फिर झूठ के ही बोलेंगे। तो क्या लगता है इस बार ज्वाला जी फिर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, फिर आएंगे। हमारे घर में 15 आदमी वोट देने वाला है। 15 आदमी को वोट दिलवाएंगे हम। 15 आदमी को दिलवाइए जी। तो जैसे कि बहुत सारे प्रत्याशी भी होंगे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और हर एक तरह का प्रलोभन देंगे, तो उसमें आप लोग जाइएगा कि नहीं के साथ? जाएंगे हम, नहीं बोलेंगे तो तभी हम ही जाएंगे। वो नहीं बोल रहे, मतलब कोई प्रत्याशी आपको माल देगा, माल, दारू, मुर्गा, उस सब के पीछे जाइएगा किनके साथ? ये बात सुन लीजिए, हमारे बात सुन लीजिए। हम दारू शराब नहीं पीछे जाते हैं, दारू शराब नहीं पीते हैं। जो 100 रुपये का हम दारू पियेंगे ना, मत पीजिएगा दारू। बिहार में 100 रुपये का हम दारू जब पियेंगे तो 100 रुपये का हम सब्जी किन देंगे तो हमारे घर के बाल बच्चे 15 दिन बैठ के खाएंगे। वाह, क्या बात है, इतना जोश के साथ। यहाँ पे देखिए और भी इनके आवास पे काम करने हैं। चाचा, काम हुआ है कि नहीं मीरगंज में? काम हुआ है। काम हुआ है। तो क्या लगता है इस बार ज्वाला जी का ज्वाला बरकरार रहेगा? एकदम है, एकदम बिल्कुल बरकरार रहेंगे। आप लोग इनको चुनिएगा कि फिर दूसरा बदलाव लाइएगा? नहीं, इसी को चुनेंगे। अच्छा काम किए हैं तो इसी को न चुनेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी स्थानीय है, मजदूर है, इनके घर पे काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा काम हो जाता है, दूसरे से मतलब नहीं है, हम लोग फिर से इन्हें चुनेंगे। तब तक आइए, हमारे साथ मौजूद हैं सभापति के प्रतिनिधि हैं ज्वाला जी, बात करेंगे। सबसे पहले ज्वाला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा, इतने उमंग के साथ आपके स्थानीय आपका नाम ले रहे हैं? ये तो जनता का प्यार है और जनता के प्रति किए गए कार्य का विश्वास है। जो जनता हमारे प्रति ऐसा सोच विचार जो भी रखती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पास में बैठे तो उस डर से बोल रहे हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं जी सर, आपसे ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे कुछ छिपी रहती होगी। बोलिए। हम डर से नहीं बोलते हैं। हमारा काम होता है तो फिर क्यों झूठ बोलेंगे कि हमारा काम है? अब इसको डर से हम झूठ बोलेंगे कि हमारा काम नहीं होता है। काम होता है फिर तो चलिए ज्वाला जी, आइए अब धरातल पे कार्यों को अब बात करेंगे। कौन कौन से आपके 5 साल में विकास का कार्य हुआ है? सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं नगर विकास के अधीन चेयरमैन पद के लिए करने के लिए दी गई हैं, वे सारे कार्य हम लोग के द्वारा किए गए हैं और आगे भी प्रयास है कि इसको पूरा करेंगे हम लोग। सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जो भी रैन बसेरे हैं उनको सोने के लिए मतलब स्टेशन पे सोना पड़ता है। जो भी रिक्शा चालक, टेम्पू चालक हैं, उन लोगों के लिए कोई रैन बसेरा का प्रावधान किए हैं कि नहीं? मैंने अपने कार्यकाल में वार्ड नंबर 15 में करीब 4 कट्ठे ज़मीन जो दुर्गा मंदिर के पास स्थित है,
माननीय अंचलाधिकारी उचकागांव से एनओसी प्राप्त कर उसका प्राक्कलन तैयार करा। निविदा की प्रक्रिया में कार्य प्रगति पे है और संभवतः अगले कार्यकाल में आने के प्रथम साल में आप गरीब तबके के लोगों के लिए जिनका कोई भी आवास, कहीं भी रहने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, उनको ये सुविधा सर्वे के हिसाब से दी जाएगी। वर्तमान में मेरे द्वारा नगर परिषद मीरगंज में शौचालय के लिए अथक प्रयास किया गया है, जिसमें कई रुकावटें स्थानीय पूर्व पार्षद के द्वारा अभी भी लगाई जा रही हैं। मेरा अपना एक सपना था कि नगर में बीच बाज़ार में जो भी महिलाएं बाहर से आती हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है पूर्व से। काफ़ी भागदौड़ के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री नवल किशोर चौधरी जी के द्वारा अंचलाधिकारी उचकागांव के माध्यम से मुझे एनओसी प्राप्त कराया गया। तत्पश्चात 6 सीटर 6 सीट वाला शौचालय, चलत नहीं स्थायी शौचालय का टेंडर हमारे नगर परिषद के द्वारा किया गया, जिसमें टेंडर के पश्चात स्थानीय नागरिक पूर्व पार्षद लालच स्वभाव लोभ में आकर आवेदन दिया गया कि मेरी भूमि है, जबकि हकीकत ये है कि सरकारी भूमि में जाली दस्तावेज बनाकर उसको अपना कहने की एक जिद है, करोड़ों की संपत्ति लूटने का एक ख्वाब है। हालांकि अभी मैं प्रयासरत हूँ, संभवतः 1-2 दिन में पुनः दोबारा मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूँगा। निकाली गई थी उसके प्राक्कलन का वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वुडको के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात ही हम लोग जो भी ठेकेदार हैं उनको कार्यादेश निर्गत करा कार्य कराते हैं। वर्तमान में अमुक व्यक्ति के द्वारा आवेदन देने से वो कार्य प्रभावित है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी के महोदय से के दखलंदाजी के बाद मैं अपने ही कार्यकाल में उस कार्य को कर पाऊंगा और यहाँ के लोगों के लिए एक हाईटेक शौचालय की जो व्यवस्था है वो दे पाऊंगा। नया जो भी परिसीमन लागू हुआ है, जो भी गांव जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए सर आप हैं इसमें के जो भी इस क्षेत्र में कार्य किए हुए हैं, अब नए जो जुड़े हुए हैं उसमें आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं और जैसे जनता अब वोट करेगी उनको आप कैसे लुभा पाइएगा? मैं नए क्षेत्र जुटने के बाद सारे क्षेत्रों का भ्रमण मैंने कर लिया है और मुझे बहुत सारी कमियां इसमें दिखाई दी। उक्त स्थलों पर नाला, रोड तो बने हैं, नाले की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व से उपलब्ध नहीं है नए क्षेत्रों में, उसको जल्द से जल्द उपलब्ध कराना जनता के हित में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। यही मेरा मुख्य कार्य होगा। तो क्या माना जाए कि ज्वाला जी का ज्वाला इस बार फिर से बरकरार रह पाएगा कि नहीं?
मैं बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में प्रत्याशी तो बहुत हैं। मैं अपने अनुभव और विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि आपको फिर एक बार मोहिता सरकार ज़रूर देखने को मिलेगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। 100%। क्या बात है सर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं मोहिता सरकार देखने को मिलेगी। एकदम मिलेगी। इतने सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, प्रत्याशी सभी हैं, सभी प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए। लोकतंत्र। लेकिन आप अगर धरातल स्तर पर कार्य किए होंगे तो अपने अंदर आत्मविश्वास तो ज़रूर होगा, और उस आत्मविश्वास के साथ मैं आपको ये बातें, सारी बातें कह रहा हूँ। मैंने कभी भी लाइमलाइट में आके कार्य नहीं किया है, धरातल पे कार्य किया है, जनता से जुड़ के कार्य किया है, और आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए, हमारे अंत में चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहिए, जो भी आपकी क्षेत्र की जनता देख रही है आपको? मैं यही कहना चाहूँगा कि दोबारा मोहिता जी को चुने, और नगर का जो भी अधूरा कार्य है, जो भी नगर के विकास के लिए जो भी कार्य और करने हैं, सुझाव के साथ मुझे एक बार और मौका दें कि मैं आप सभी की सेवा में तत्पर रहूं और अच्छा कार्य कर सकूं। तो ये थे ज्योति ज्वाला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार और मोहिता सरकार देखने को मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा यहाँ की जनता किसे अपना सभापति चुनती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ।